हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ का हवन कुछ स्पेशल होता है। यहाँ पर दर्शन करने की मान्यता ये होती है कि बहुत सारे लोगों को जिनको भूत प्रेत से परेशानी है, शत्रु से परेशानी है, या फिर कोर्ट कचहरी मुकदमा, या फिर बहुत सारी जो भी परेशानी हो, आप यहाँ पर माता के दर्शन करें, हवन कराएं और आपकी समस्या दूर होगी। तो कैसे आप यहाँ तक आ सकते हैं, कैसे यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं, मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगा। पूजा पाठ भी दिखाऊंगा, हवन पूजन भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ गर्भगृह में दर्शन भी कराऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए, पूरे खर्चे की जानकारी के लिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए माता बगलामुखी जी के दर्शन। बगलामुखी मंदिर के लिए मैं निकल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। कितना टाइम लगता है देखते हैं, क्योंकि लेट काफ़ी मैंने कर दिया है, लगभग 11 बज चुके हैं। और बाकी आगे दिखाता हूँ, बाकी डिटेल सारी सब बताता हूँ, खर्चे वर्चे। आप बस चलते रहें साथ में। बगलामुखी टेम्पल मध्य प्रदेश के नालखेड़ा नाम की जगह पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उज्जैन आना होता है, जहाँ से आपको नालखेड़ा की सीधी बस मिल जाती है। बगलामुखी मंदिर तक जाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्कूटी, और स्कूटी आपको इंदौर से मिल जाएगी रेंट पर। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर आप सर्च कर सकते हैं, स्कूटी रेंट फ्रॉम इंदौर और समथिंग लाइक। आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएगी और ऑप्शंस मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे जहां से आप स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी रेंट आपको यहां पे मिल जाएगी 500 से 600 रुपये में। बहुत बढ़िया सर्विस नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत बढ़िया स्कूटी भी नहीं मिलती है इंदौर से। दूसरी चीज़ ऑप्शन जो है वो मिलता है बस का, और बस आपको मिल जाएगी देवास बस स्टैंड से सीधे आपको जाने के लिए बगलामुखी के लिए। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है स्कूटी से। मैं तो थोड़ा रुकते हुए जाऊंगा, बट 100 किलोमीटर है तो मान के चलता हूँ कि 3 घंटे तो लगते हैं। बाकी चलते हैं, रास्ते कैसे हैं वो देखते हैं। उज्जैन से नालखेड़ा के शुरुआती रास्ते खराब हैं, लेकिन 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, जिनमें ज्यादातर रोड बिल्कुल नई बनी है। मैं पहुंच चुका हूं आगर नाम की जगह पर, और आगर से आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक सीधे जाएगा और एक आपका लेफ़्ट जाएगा। आपको लेफ़्ट नहीं जाना है, सीधे ही जाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहे तो खा पी सकते हैं कुछ, क्योंकि खाने पीने की यहाँ पे दुकान है, थोड़ी मार्केट है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं बहुत लेट हूँ, पर रोड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आराम से गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो अब आगे की तरफ ही बढ़ते हैं बिना रुके यहाँ से। हालांकि इसके कुछ ही आगे से एक रास्ता बाएं तरफ घूमता है, जिस पर जाते ही आपको ढेरों पवन चक्कियां दिखती हैं। बगलामुखी टेम्पल पड़ता है नलखेड़ा नाम की जगह पर, और नलखेड़ा अब यहाँ से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, क्लियरली दिख रहा होगा। अच्छा, तो आपको आना कैसे होगा? आपको जैसा कि मैंने बताया, सीधे आपको बस सीधी रोड पकड़नी है उज्जैन से, और आगर नाम की जगह पे आके, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से एक आगे जाके फिर से लेफ़्ट टर्न लेता है, वो आपको करना होगा। फिर आप इस हाईवे पे आ जाएंगे, ये वाली जो आप देखेंगे। तो इस हाईवे पे आपको रास्ते में विंडमिल बढ़िया से दिखेगी, धनिया के खेत, मतलब खुशबू आएगी पूरी रास्ते में, ऐसा कुछ दिखेगा। और फिर उसके बाद आप आएंगे इस जगह अमला नाम की जगह पे, अमला कुछ भी बोल सकते हैं। इस जगह पे आएंगे और यहाँ पर ये बोर्ड आपको दिखेगा, और आपको राइट टर्न लेना है और आपको सीधे अब चलना है 15 किलोमीटर, और आप पहुँच जाएंगे नलखेड़ा नाम की जगह पर, जहाँ पर बगलामुखी टेम्पल है। तो वहीं पे मैं चल रहा हूँ। रोड बहुत शानदार है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। और आगे, इसके आगे भी कैसी है देखते हैं। बीच बीच में हालांकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड का, लेकिन काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी, मतलब 12:45 बजे निकले थे और अभी बज रहा है 2:30, और मात्र 15 किलोमीटर बचा है 100 किलोमीटर से, मतलब कि 85 किलोमीटर करीब कवर हो गए हैं। आप समझ लो कि 2 घंटे से कम समय में। तो काफ़ी अच्छी रोड है। चलते हैं अब। कितना लगता है भैया इसका किराया नलखेड़ा उज्जैन से? कितना? 120 रुपये। ओके। नालखेड़ा तक का ये 15 किलोमीटर का रास्ता भी अच्छा है।
वैसे नालखेड़ा एक छोटी सी जगह है जहां आपको रहने के लिए ठीक ठाक से होटल्स भी मिल जाएंगे और मेन मंदिर भी मार्केट से ज्यादा दूर नहीं है। बगलामुखी मंदिर पर मैं आ गया हूँ और मंदिर का यहाँ पर ये आप देखेंगे पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जैसा कि हर मंदिर के बाहर होता है, कुछ दुकानें होती हैं और यहाँ पे फूल मालाओं प्रसाद की, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन अभी वहाँ पे मंदिर पूरा दिख रहा है और शेर का मुंह दिख रहा है बड़ा सा, जैसे कि हमारे माता की सवारी है। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं और दर्शन करते हैं, पूजन भी करवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये बड़ी माला 50 की। अच्छा ठीक है। ये छोटा वाला 20 का। ठीक है। प्रसाद देख लो आप इधर। ओके। ये 30 रुपए वाला है, ये 40 का, ये 50 का, ये 100 के लड्डू 50 का पंच में, 80 का पंच में, 100 का पंच में। ओके, तो भाई जो भी आना चाहे यहाँ पर आ रहे हैं बगलामुखी मंदिर में, तो यहाँ पर आप चढ़ावा के लिए ले सकते हैं और प्रसाद वगैरह सभी है यहाँ पर अवेलेबल है। और श्रृंगार भी है, हल्दी की माला भी है। अच्छा, क्या क्या चढ़ता है यहाँ पे? जो सब है ना वो सब चढ़ता है। अच्छा, नहीं मेनली कुछ चढ़ता है स्पेशली? हल्दी की माला चढ़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हल्दी की माला आप देख रहे होंगे, हल्दी की माला है, 36 गांठ की माला है। ओके ओके, ठीक। बगलामुखी मंदिर की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। अनिल शर्मा जी हैं पंडित जी और इन्हीं से मैं दर्शन पूजन सारा करवा रहा हूँ। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय पीताम्बरा। ये माँ भगवती बगलामुखी मंदिर सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ आता है और यहाँ पर पांडवों की कुल देवी है माँ भगवती बगलामुखी और पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। और जितने भी हमारे गुप्त शत्रु रहते हैं, गुप्त शत्रुओं को पराजय, उनकी बुद्धि का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक हवन किया जाता है, सरसों से हवन किया जाता है और सुख शांति के लिए हवन होता है। माता के दरबार में चमत्कार होता है, माता के दरबार में जो भी अर्जी लगाने आते हैं, जो भी हवन करते हैं, यहाँ पर हवन का विशेष महत्व होता है और हवन करने से उनके यहाँ सुख समृद्धि होती है। किसी के व्यापार में कोई बाधा हो गई हो, टोना टोटका कर दिया हो गया, तो यहाँ पर बाधा का निवारण भी होता है। व्यापार वृद्धि के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए भी हवन किया जाता है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और सुख शांति के लिए हवन किया जाता है माँ भगवती के दरबार में। और यहाँ पर चारों तरफ शमशान है। अच्छा, यहाँ पर स्वर्ण की मूर्तियाँ हैं और सिद्धपीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती दोनों के बगले के आकार की मूर्ति है, मुख, तो उनसे नाम पड़ गया यहाँ का बगलामुखी। तो माँ बहुत चैतन्य स्थान है, चारों तरफ शमशान है। यहाँ पर तंत्र साधना, रात्रिकालीन विशेष हवन होते हैं और सात्विक दिन में हवन होते हैं। जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी अर्जी पूर्ण रूप से पूरी होती है। और हमारे यदि कोई शत्रु हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पर उस शत्रु के निमित्त आहुति लगती है और शत्रु की बुद्धि का विनाश किया जाता है। यानी शत्रु को परास्त नहीं किया जाता, उसकी बुद्धि का विनाश किया जाता है, यानी कि उसकी जो गलत बुद्धि है उस गलत बुद्धि का विनाश किया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स जो नेता लोग रहते हैं, चुनाव के समय भारी संख्या में उनकी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में माता के दरबार में अर्जी लगाने से और हवन पूजन करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो नेता लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं चुनाव के समय। एमएलए का चुनाव हो या सीएम का चुनाव हो या पीएम का चुनाव हो या छोटे से छोटे स्तर पर पार्षद सरपंच का चुनाव हो, सभी लोग आते हैं माता के दरबार में हवन करते हैं और उनको अवश्य ही विजय प्राप्त यहाँ से होती है। और मंदिर का समय यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 6 बजे से हवन प्रारंभ होते हैं, तो रात्रि 2 से 3 बजे तक भी हवन चलते हैं। तो आप सभी ने सुन लिया होगा क्या यहाँ की स्टोरी है, क्या मान्यता है। और ओवरऑल ये है कि आप यहाँ पर आएँ, दर्शन करें और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो पंडित जी का नंबर, हवन पूजन करवानी हो तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हवन पूजन और यहाँ के बारे में कोई भी डिटेल हो आप जानकारी ले सकते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी और ये बगलामुखी मंदिर के अंदर से आ रही हैं। जैसे ही आप आते हैं बाहर आपको ये दिखेगा बड़ा सा शेर, अंदर चलते हैं यहीं से, ऐसे अगल बगल में भी 2 द्वार है, माता की सवारी से ही रहते हैं और अंदर आ गए हैं। अंदर आते ही ये आपको पूरा दिखेगा यहाँ पर ये बड़ी सी जो आप देख रहे हैं दीप स्तंभ है जिस पर दीप जलाए जाते हैं। और थोड़ा सा अंदर अगर जाएंगे तो
मंदिर का पूरा यहाँ पर ये रहा बगलामुखी मंदिर, सर्व सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में है। दर्शन करते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या जानकारियाँ हैं आप देखते हैं और पूजन भी करेंगे। बगलामुखी मंदिर में पीले वस्त्र पहनकर दर्शन करने की मान्यता है और मैं यहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ गर्भगृह में दर्शन कर। जय माँ बगलामुखी। चलिए भैया। आग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुपरपीडयन्ति मंगलाभिघातेन च दक्षिणेनापि। ये आशीर्वाद की चुन्नी है। ये माता की तरफ से मुझे मिला है और वही आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब खुशी हो जाती है, एक फीलिंग है अंदर की, ज़बान से नहीं व्यक्त होगी। बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने के बाद मान्यता होती है हवन पूजन करवाने की। हवन पूजन यहाँ पर दो तरीके से होता है। पहला, आपको 1 घंटे के लिए अगर हवन कुंड होता है वो पूरा बुक हो जाता है और पूरा ये अंडर में होता है गवर्नमेंट के, तो इसके लिए आपको पे करना होता है 350 रुपये। 1 घंटे के लिए आप हवन करवा सकते हैं। अगर आप 2 घंटे के लिए करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 700 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट का, ये आप देखेंगे यहाँ पर काउंटर बना हुआ है और यहीं पर काउंटर बना हुआ है और यहीं पर आप सारी चीज़ें फीस वगैरह रसीद वगैरह कटवा सकते हैं। अब यहाँ पर करवाते क्यों हैं हवन? हवन यहाँ पर इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगर आपके कोई शत्रु हैं तो उनको परास्त करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह के शत्रु हो सकते हैं। और दूसरे ये होती है मान सम्मान की बात होती है, अगर किसी को अपने उसमें वृद्धि करवानी है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत सारे लॉयर्स आते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस वगैरह जिनके होते हैं उनको सॉल्व कराने के लिए या फिर उसमें जीत के लिए भी लोग कराते हैं। पॉलिटिशियंस आते हैं इलेक्शंस में जीत वगैरह के लिए, तो ऐसी मान्यता है। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन पूजन के लिए। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है मान्यता कि भाई भगवान के दर्शन हो जाए, यही बहुत है। भगवान की कृपा है, भगवान का बुलावा है, यही मेरे लिए बहुत है। तो चलते हैं, हवन भी करते हैं और कहते हैं कि हवन यहाँ पर वजहों से लोग पूजा पाठ कराते हैं। भूत प्रेत या फिर आपको कोई शत्रु की परेशानी है या फिर बहुत सारी चीज़ें, जो भी परेशानी है, मैं तो यही कहता हूँ भगवान की शरण में आप आएंगे तो वो तो आपका नष्ट हो ही जाएगा सारी परेशानियाँ। उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आकर आपका मतलब खर्चा वगैरह क्या लगेगा यहाँ पर आने में, यहाँ पर घूमने में। तो यहाँ पे मेन तो बगलामुखी मंदिर है और मंदिर तक आना बहुत आसान है। आप अगर खर्चे की बात करें तो उज्जैन आ जाएं। उज्जैन से मात्र आपको बस से 120 रुपये एक साइड के लगते हैं और एक साइड जाने के वापस जाने के तो मतलब 240 रुपये आपके लग जाएंगे ये। और इसके बाद आप होटल वगैरह लेना चाहते हैं, होटल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा बगलामुखी मंदिर के आसपास में, ये जो नालखेड़ा नाम की जगह है वहाँ पर। और चाहे तो आप उज्जैन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग महाकालेश्वर दर्शन करने आते हैं तो वहाँ पर भी वो रुक सकते हैं और दर्शन महाकाल जी के करके फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये पूरा आपकी आइटनरी सिंपल सी 2 दिन की बन सकती है, मतलब 1 दिन उज्जैन में महाकाल मंदिर और पूरा आसपास की उज्जैन की प्लेसेस और फिर उसके बाद यहाँ पे बगलामुखी मंदिर में दर्शन की 2 दिन की मात्र आइटनरी है। होटल आप ले सकते हैं 1 दिन के लिए, 1 नाइट के लिए आपका इनफ है। और फिर उसके बाद आपका खाने पीने का बहुत होगा, 500-700 रुपये खर्च, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ होना नहीं है। तो ओवरऑल आप अगर मान के आ रहे हैं यहाँ उज्जैन और साथ में बगलामुखी मंदिर करना चाहते हैं तो आराम से आप 2-2.5 हज़ार रुपये में घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और अगर केवल बगलामुखी मंदिर के लिए आ रहे हैं तो आपका शायद 1000 से 1500 रुपये में काम हो जाए। होटल वोटल के मेनली खर्चे होंगे, बाकी यहाँ आना तो बस के थ्रू बहुत आसान है। बाकी कैब वैब करते हैं तो आपके 200 किलोमीटर है तो 200 किलोमीटर के 3 से 4 हज़ार रुपये आपके कैब के लग सकते हैं। बाकी मंदिर का ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है, आप देखेंगे बहुत ही प्यारी से स्थान पर है। पीछे नदी भी यहाँ पर बहती है, आसपास में पूजन पाठ हवन वगैरह सब होता है, मतलब आपको देख के पूरा माहौल बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है और सच में एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर। और उज्जैन आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर दूर है, 1 दिन का पूरा प्लान करके यहाँ पर आएँ और कोई भी परेशानी हो, आपकी परेशानी भगवान जी सॉल्व कर ही देंगे। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी बगलामुखी जी के बारे में। और भी कोई डिटेल जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्लेसेस के बारे में, तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल मैंने दे रखी है, आप देख सकते हैं, लिंक वगैरह सारी चीज़ें हैं। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय बगलामुखी।